चलिए सब आदमी ध्यान दीजिएगा इधर। हम लोग जो है संख्या देख लिया अच्छा से पूरा। संख्या देखने के बाद जो एक प्रश्न बना लेते हो तो तुमको समझ में आ जाए कि हाँ अधिकतर संख्या तुमको ध्यान है, याद है। हाँ नहीं बनता तो समझ लो दिक्कत है, याद ना कर ले सही से, ठीक है। इसलिए इसको अच्छा से मतलब संख्या देख लेना, तभी क्वेश्चन को फिर से बनाने की कोशिश करना। अभी फिलहाल देखिए इसमें वो छोटी वर्ड यूज हो रहा है, छोटी। उससे पहले सबसे छोटी, तो सबसे छोटी के जगह पे प्रथम वर्ड भी यूज हो सकता है। जैसे इस प्रश्न को कैसे पूछा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो इसको दूसरे भाषा में कैसे पूछ सकता है कि सब प्रथम प्राकृतिक संख्या, ठीक है। कथी प्रथम प्राकृतिक संख्या, तो सबसे छोटी बोले या प्रथम बोले, बात कथी है वही है। यानी जहाँ से कुछ शुरू हो रहा है वह सबसे छोटी है और कथी है प्रथम, ठीक है ना। इसमें जहाँ तक लिखा है उसके आधार पे हम बोल रहे हैं। जहाँ से कुछ शुरू हो रहा है वो सबसे छोटी कह दो या प्रथम बोल दो। कथी है प्रथम का मतलब कथी पहले ना होता है। समझ में आ गया सबको। अब प्रश्न को हम लोग देखते हैं। बोला है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है बताइए? एक होता है। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती कहाँ से शुरू होता है? एक से। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है ना, तो गिनती की संख्या के समूह में है ना हम लोग जीरो लगा देते हैं तो उस समूह को हम लोग कथी कहते हैं? पूर्ण संख्या। तो कहाँ से पूर्ण संख्या शुरू हो रहा है? जीरो से। इसलिए सबसे छोटी कौन सी संख्या हो गया? जीरो। हाँ पूर्ण संख्या सबसे छोटी हो गया जीरो, ठीक है ना। या प्रथम पूर्ण संख्या बोलता तो भी क्या होता? जीरो। ध्यान दो यहाँ पे, उतारने से ज्यादा बेटर है कि ध्यान दो। सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या दो। या प्रथम सम संख्या भी पूछे तो प्रथम सबसे छोटी, बात कथी है? सेम। सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो गया? एक। सम संख्या किसको कहते हैं? तो वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या उसे कहते हैं वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाज्य न हो, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है ना, तो जो सिर्फ अपने पहाड़ा में हो बाकी कोई के पहाड़ा में न हो तो हो गया अभाज्य संख्या। तो दो जो सिर्फ अपने में है, 2 3 5 है ना 7 11 ये सब कथी है? अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटा बोला है या सबसे प्रथम बोले, बात कथी है? इसमें क्या हो गया? 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो भाज्य कहाँ से शुरू होता है? 4 से, ठीक है भाई। प्रथम सम अभाज्य, प्रथम सम अभाज्य, प्रथम की जगह सबसे छोटी बोल सकता है ना। तो प्रथम सम भी होना चाहिए और प्रथम अभाज्य भी होना चाहिए। तो दो जो है सम संख्या का शुरुआती जो है 2 ही है और अभाज्य का भी शुरुआती 2 ही है, इसलिए प्रथम सम है और प्रथम अभाज्य भी है। इसलिए आंसर क्या हो गया? प्रथम सम भाज्य, यानी होना चाहिए सम तो होना चाहिए लेकिन कथी होना चाहिए? भाज्य। तो देखो तो सम लिखो तो 2 4 6 ही हो गया सम। अब सम ही हो गया, अब हमको कथी लिखना है? भाज्य लिखना है। तो भाज्य लिखे देखो तो भाज्य में 4 से शुरू होता है, 4 के बाद 6 8 9 10। तो प्रथम सम और कथी होना चाहिए? भाज्य। तो दोनों में देखो प्रथम कौन है? तो 2 इसमें लेते तो इसमें 2 नहीं है, 4 इसमें लेते तो इसमें है, यानी प्रथम सम और भाज्य की बात करते कौन हो जाएगा? 4। समझ में आ रहा है सबको? हाँ दोनों में होना चाहिए, जो फर्स्ट में होना चाहिए, ठीक ना। चलो प्रथम विषम अभाज्य, यानी विषम भी होना चाहिए और कथी होना चाहिए? अभाज्य। तो अभाज्य में जाते हैं तब विषम कहाँ से शुरू हो रहा है? 3 से। अभाज्य में कहाँ है? 1 न तो भाज्य होता है नहीं अभाज्य, ध्यान रखा करो, ठीक है। तो जो है प्रथम विषम अभाज्य, तो अभाज्य में जाएंगे तो कितना होता है? 3। अब विषम में जाते हैं तो 1, तो 1 तो अभाज्य में नहीं आएगा है ना, 2 भी नहीं आएगा, 2 का सब हो जाएगा 3, दोनों में 3 3 हो जाएगा। आंसर क्या देगा? 3। प्रथम विषम भाज्य, तो प्रथम विषम भी होना चाहिए, कथी होना चाहिए? भाज्य। तो प्रथम विषम और भाज्य, तो विषम में ले लेते हैं। विषम कौन होता है? 1 3 5 7 9 11, ये क्या कहते हैं? विषम। भाज्य लिखो, विषम हो गया ना, विषम हो गया ना। अब भाज्य लिखो, तो भाज्य में क्या हो गया? 4 है ना, 6 8 9। दोनों में देखो तो पहला जो मिल रहा है, जो मिल रहा है दोनों में कौन है? 9 ही ना मिल रहा है जो दोनों में मिल रहा है, और कोई है संख्या जो दोनों में मिल रहा है? इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? समझ आ रहा है सबको? और फिर बोला सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा ना। तो सबसे छोटी भाज्य कितना होता है? 4, और सबसे छोटी अभाज्य कितना होता है? 2। इसका गुणनफल कितना होगा? 8। यही जो जवाब दे दिया है उसका समझ लो मेरा पार है, ठीक है ना। चलिए चोरी मार के नहीं ना दिया है? नहीं। हाँ